हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का ब्रिलियंट एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में स्वागत है। बच्चों, हम लोगों ने पिछली क्लास में जो डिस्कस किया था वो कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम था। अब आपका एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, वो हमारा है, कौन सा है? असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। मीन्स बढ़ते हुए क्रम में और घटते हुए क्रम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर। यहाँ से बेटा क्वेश्चंस आपसे बहुत सारे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आज हम सीखते हैं, नॉर्मल चीज़ें हैं और मुझे उम्मीद है कि आपने पिछली क्लास वॉच कर ली होगी और आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। बस आपकी एक समस्याएं आपको समझ में आता है तब भी आप कमेंट नहीं करते हो, नहीं आता है फिर भी कमेंट नहीं करते हो। अगर आता है तब भी करो, नहीं आता है फिर भी करो। पता तो चलना चाहिए मुझे कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको। आप बताते ही नहीं हो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताना चाहिए। जब आप मुझे बताओगे मैं समझ पाऊँगा आपकी प्रॉब्लम क्या है, तभी तो मैं उसे सॉल्व करूँगा। आप कभी इसको बताते ही नहीं कि सर मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम है। मैंने अपना नंबर भी दे दिया, व्हाट्सएप नंबर भी दे दिया, कम से कम अब तो बता पाओ आप कि आपकी समस्याएँ क्या हैं, हम उन्हें सॉल्व करें। और मुझे ये उम्मीद है कि जितने बच्चे स्टार्टिंग से मेरे वीडियो वॉच करते हुए आ रहे हैं और हमारी पीडीएफ जो आपको क्वेश्चंस की पीडीएफ अवेलेबल कराई जा रही है, अगर आप उसे कंटिन्यू सॉल्व कर रहे हैं तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको मैथ आ रही होगी और आने वाले समय में आप मैथ के मास्टर हो जाओगे। मास्टर मतलब मेरी तरह नहीं हो जाओगे पढ़ाने वाले, पढ़ाने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन जॉब पाने वाले मास्टर हो जाओगे कि जॉब कैसे पाएंगे, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व ट्रिक के तो आप बिल्कुल मास्टर हो जाओगे, धुरंधर। मतलब जितना ज़्यादा सॉल्व ट्रिक आप लगाओगे उतनी जल्दी सिलेक्शन होगा। और हम आपको सॉल्व ट्रिक इतनी सिखा देंगे कि आपको क्वेश्चन में पेन नहीं चलाना होगा। आप बस मुझे थोड़ा सा समय दें, हमारे साथ समय व्यतीत करें, हमारी पढ़ाई पे थोड़ा समय दें, हमारी क्लासेस को वॉच करें और हमारी पीडीएफ को सॉल्व ज़रूर करें। जैसे कि हमारी पीडीएफ में क्वालिटी क्या है हम उसको बता देते हैं। आप कोई भी बुक उठाते हो, मैं इसी की बात करता हूँ। जैसे मेरे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर का, आप कोई भी बुक उठाओगे 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन होगा। या आप ऑनलाइन क्लास या ऑफलाइन क्लास करते हो तब भी आपको 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन करा के कह देते हैं जाइए घर पे सॉल्व करिएगा। अरे घर पे कहाँ से सॉल्व करें? बच्चों की मेरे पास कंप्लेन यही होती थी, पहले मैं भी कहता था घर पे सॉल्व कर लें, तो बच्चे आते थे कहते थे घर पे कहाँ से सॉल्व करें, 3 क्वेश्चन है उसके बाद कहाँ से सॉल्व कर लें। क्वेश्चन ज़्यादा होने चाहिए जिससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा लगाऊँ तो मेरे माइंड में पूरी बातें क्लियर हो जाएँ। तो बच्चों की समस्याओं को देखते हुए हमने उनकी जितनी भी प्रॉब्लम थी उनको हमने समझा और उनके लिए मैंने अपनी नोट्स प्रोवाइड करना स्टार्ट किया। मीन्स हम ऐसा कलेक्शन प्रोवाइड करते हैं जिसमें रेलवे है, बैंक है, एसएससी है, कैट है, सीडीएस है, एनडीए है, सभी। जैसे असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर मैं पढ़ाऊंगा तो इसमें आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल का होगा, बैंक के क्वेश्चन होंगे, यूपीटीपीएससी के क्वेश्चन होंगे, एसएससी के क्वेश्चन होंगे। मैं कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ा। और मैं ये क्यों पढ़ाता था आपको, अब आप अच्छे से समझ गए होंगे, क्योंकि आपका जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लागू हुआ है, एनआरए ने जो लागू किया है, जो गवर्नमेंट ने लागू किया है, मैं इसीलिए आज तक आपको सब कुछ पढ़ाता था। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर मैं एसएससी की तैयारी करता हूँ, आप रेलवे के क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं। बेटा मैथ वही है, वो रेलवे हो या एसएससी हो सब कुछ सेम होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता। और इसीलिए मैं पढ़ाता था। आज आपको परिवर्तन समझ में आया। आज जैसे आप मेरा ही नाम लोगे कि हाँ विपिन सर इसीलिए इसको पढ़ाते थे। ठीक है बेटा, आइए फिर स्टार्ट करते हैं। बेटा इसमें 20 क्वेश्चन है, मैं सिर्फ 7 या 8 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा और सारे क्वेश्चन सेम पैटर्न पे लगेंगे। एक पैटर्न 2 पैटर्न मैं सिखा दूंगा, आप दोनों पैटर्न को सीख लो, इसके बाद पूरा सॉल्व होगा आपसे। असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में कभी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आइए बात करते हैं असेंडिंग ऑर्डर की। होता क्या है ऑर्डर की, इसको बोलते हैं आरोही क्रम, इसको आरोही क्रम बोलते हैं। दूसरा हमारा है डिसेंडिंग ऑर्डर, इसको हम बोलते हैं अवरोही क्रम। ठीक, समझ पाए इतनी बात को? असेंडिंग ऑर्डर हमारा आरोही क्रम में होता है, मीन्स बढ़ते हुए क्रम में होता है। असेंड मतलब चढ़ना होता है और डिसेंड मतलब घटना होता है। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर मीन्स बढ़ते हुए क्रम में। मीन्स हम बात करते हैं जैसे ये 1 2 3 4, 1 छोटा, 2 बड़ा, 3 बड़ा, 4 बड़ा, बढ़ते हुए क्रम में। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स 4 3 2 1 और वही क्रम। इसको आप कह सकते हैं
बढ़ते हुए, हिंदी वाले बच्चों के लिए बता दे रहे हैं, बढ़ते हुए क्रम में, और इसका घटता हुआ क्रम। बात समझ में आ रही है? असेंडिंग और डिसेंडिंग, असेंडिंग और डिसेंडिंग से ही समझ में आता है। असेंड मतलब होता है चढ़ना, डिसेंड मतलब होता है घटना। आइए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन कैसे इसमें आए उसकी बात करते हैं। सभी क्वेश्चन अप्रॉक्स आए हुए पेपर के हैं और आपको ही लगाना है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन। हम 1-2 क्वेश्चन आपको बता दे रहे हैं। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन आपके पास है, देखिए 4/5, 7/8, 6/7, 5/6 को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, मीन्स असेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित कीजिए। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर भी आप इसे कह सकते हैं। ऑप्शन ए आपका दिया गया है 4/5, 7/8, 6/7, 5/6। ऑप्शन बी आपका दिया गया है 5/6, 6/7, 7/8, 4/5। ऑप्शन सी आपका दिया गया है 4/5, 5/6, 6/7 और 7/8। बेटा आप 3, 4, 5 क्वेश्चन को अच्छे से वॉच कर लीजिए, बस इसके बाद आपको ये समझ में आ जाएगा, फिर आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा। मैं भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पढ़ाऊँगा इसके। 5/6, 4/5, ठीक है। ये आपको ऑप्शन दिए गए हैं। बेटा हमने अभी आपको इससे पहले जब आपको स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट फ्रैक्शन पढ़ा रहे थे उसमें हमने एक मेथड पढ़ाया था, उस पर ध्यान दीजिएगा। जब डिफरेंस सेम हो, जब डिफरेंस सेम हो 1, 1, 1, 1, डिफरेंस सेम हो तो जिसका अंश छोटा होगा वो संख्या सबसे छोटी होगी, जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वो संख्या सबसे बड़ी होगी। यही तो पढ़ाया था। तो ये रूल ऐसा नहीं कि सब कहीं अप्लाई नहीं, सब कहीं अप्लाई होगा, बस आपको डिफरेंस देखना होगा। जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा वो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा, जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा वो सबसे बिगेस्ट नंबर होगा। बेटा हमें असेंडिंग ऑर्डर में बताना है, मीन्स सबसे छोटी संख्या कौन सी है उसे पता करना है। तो जिसका अंश छोटा होगा, जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा, सबसे छोटा न्यूमरेटर किसका है? 4/5 का। ऑप्शन में आइए देखिए 4/5 कहाँ है? यहाँ पे है और यहाँ पे है, मीन्स ये 2 ऑप्शन तो नहीं हो सकते। अब पहला सबसे छोटा नंबर ये हो गया। अब दूसरा सबसे छोटा नंबर जिसका अंश छोटा होगा, 5 छोटा है तो दूसरा नंबर ये होगा 5/6 कहाँ पे है? यहाँ पे, मीन्स आंसर आपका कौन सा होगा? सी वाला। समझ गए ना? बेटा डिवाइड नहीं करना है, डिवाइड करने में आपका समय ज़्यादा वेस्ट होता है। आपको डिवाइड नहीं करना, आपको डिवाइड से बचना है, कैलकुलेशन से बचना है। और कैलकुलेशन से बचने के लिए मैंने बताया ये अब डिफरेंस सेम हो तो जिसका न्यूमरेटर छोटा वो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन और जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो लार्जेस्ट फ्रैक्शन। तो इसका न्यूमरेटर छोटा है तो ये सबसे छोटी वैल्यू, तो सबसे छोटी, फिर दूसरा सबसे छोटी वैल्यू ये वाली, फिर तीसरी ये वाली, फिर चौथी ये वाली। कोई प्रॉब्लम बेटा? असेंडिंग ऑर्डर हो गया, पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, इसे असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। देखिए कुछ भी नहीं करना है, पेन भी नहीं चलाना है आपको पेपर में, लेकिन आपको चीज़ें सीखनी होंगी हमारे साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा 3/5, दूसरा नंबर क्वेश्चन है। 7/9, 11/13 ये दिया गया है। हमें ऑप्शन दिया गया है, इसमें आपको बताना है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर की बताना है आपको, डिसेंडिंग ऑर्डर कौन सा है ये बताना है। बेटा ऑप्शन ए आपको दे रहा है 3/5, 7/9, 11/13। ऑप्शन बी आपको दे रहा है 7/9, 3/5, 11/13। ऑप्शन सी आपको दे रहा है 11/13, 7/9 और 3/5। ऑप्शन डी आपको दिया है 11/13, 3/5 और 7/9। ये दिए गए हैं 4 ऑप्शन। आइए बात करते हैं बेटा, देखिए डिफरेंस 3, 2, 5, 7, 2, 9, 11, 2, 13। डिफरेंस सेम है तो जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा वो सबसे छोटी वैल्यू होगी और जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ी वैल्यू होगी। और हमसे कहा डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स घटते हुए क्रम में, मीन्स सबसे बड़ी वैल्यू
फिर उसके बाद उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो 11/13 जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ा नंबर होगा। देखिए 11/13 यहाँ भी, 11/13 यहाँ भी। दूसरा बड़ा नंबर 7 है, तो 11/7 के बाद 7/9 आना चाहिए। आंसर आपका आ गया। कुछ भी नहीं करना बेटा, सिर्फ आपको चीज़ें सीखनी है। कोई प्रॉब्लम बेटा इसमें? वैसे ऐसे क्वेश्चनों में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब अगर डिफरेंस सेम नहीं होगा तब हम क्या करेंगे उसकी बात करते हैं। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया तीसरा, 19/17, 13/17, 8/17, 20/17 ये दिया गया है। और हमें कहा है अवरोही क्रम मीन्स डिसेंडिंग ऑर्डर ही बताना है इसका। डिसेंडिंग ऑर्डर कौन सा है बेटा समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है आपका 19/17 इज ग्रेटर देन 13/17 इज ग्रेटर देन 8/17 इज ग्रेटर देन 20/17। बी ऑप्शन है आपका 20/17, 19/17, 13/17 और 8/17। सी ऑप्शन है आपका 8/17। जितनी देर मुझे क्वेश्चन लिखने में लगेगा उससे कम समय आपको आंसर करने में लगेगा। जितनी देर मुझे क्वेश्चन लिखने में लग रहा है इससे कम समय में आप आंसर करेंगे। बस अभी देखिएगा आप सेकंड में, कैसे आप सेकंड में आंसर करते हैं। ऑप्शन देखिए आगे, सारे 4 ऑप्शन आ गए, ठीक है। अब बेटा अगर सबका डिनोमिनेटर हर जो है, डिनोमिनेटर हर जो है वो अगर सबका सेम है तो हम क्या करें, सब में 17 का मल्टीप्लाई कर दें। जब सब में 17 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें 17 से मल्टीप्लाई होगा, 17 कट जाएगा ना, सब में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बेटा बचेगा क्या, 19, 13, 8 और 20, ठीक है बेटा, यही तो बचेगा। तो बेटा सबसे बड़ी वैल्यू, डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले सबसे बड़ी, उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी। तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी, 20। देखिए 20 कहाँ पे है, सबसे बड़ी, ये इससे बड़ी है, ये इससे बड़ी है, ये इससे बड़ी है, सबसे बड़ी, उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी। आंसर आ गया। कुछ करना है क्या? अगर आपका डिनोमिनेटर सेम हो तो क्वेश्चन में कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप डिनोमिनेटर हर को कैंसिल आउट कर दीजिए, सेकंड में आंसर आएंगे। ये आपका RRB NTPC का आया हुआ क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि हम बेवकूफ़ बना रहे हैं। 4 नंबर क्वेश्चन सेम ऐसे ही आप कर लीजिएगा। हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे और हमसे कहा है आरोही क्रम मीन्स असेंडिंग ऑर्डर हमसे पूछा है। बस 2 क्वेश्चन 3 और बताऊंगा मैं, उसके बाद मैं क्लास ऑफ कर दूंगा, फिर आप लोग अपने आप सॉल्व कर लीजिएगा। हमसे असेंडिंग ऑर्डर पूछा है। पहला ऑप्शन ए दे रहा है 1/2, 2/5, 3/5। ये भी RRB NTPC का आया हुआ क्वेश्चन है। 3/5, 1/2 और 2/5। सी आपका है 2/5, 1/2 और 3/5। डी आपका है 2/5, 3/5 और 1/2। मज़ा आ रहा है ना? हाँ, प्रॉब्लम कोई नहीं होगी बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सब कुछ समझ में आएगा बिल्कुल। देखिए ये आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एक तो आपके पास पैटर्न है कि डिवाइड करके हम कर लें। दूसरा पैटर्न हमने बताया अंश और हर में जब डिफरेंस सेम हो, इसमें डिफरेंस नहीं सेम है। तो तीसरा पैटर्न क्या होगा उसे आपको जानना होगा। जैसे हमारे पास 1/2 है, 2/5 है और 3/5 है। सभी में जो है क्या कहते हैं कि हमारे नंबर्स सेम हैं, सभी ऑप्शन में नंबर्स सेम हैं। हम एक चीज़ ये कर सकते हैं, पहला कि हम सबके हर को बराबर कर लें। अगर हम यहाँ से 5 मल्टीप्लाई कर दें तो ये 5/10 हो जाएगा। यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये 4/10 हो जाएगा। यहाँ पे 3 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 6/10 हो जाएगा ना। हमने क्या किया, सबके हर को बराबर कर लिया, सबके डिनोमिनेटर को बराबर कर लिया। जब हर बराबर हो जाएगा तो असेंडिंग ऑर्डर मीन्स सबसे बड़ा नंबर, फिर सबसे छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर। ये असेंडिंग ऑर्डर होता है, मीन्स बढ़ते हुए क्रम में।
तो सबसे पहले सबसे छोटा नंबर होगा, तो 4 सबसे छोटा है। 4 कौन सा है? 2/5 का फ्रैक्शन है। 2/5 यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, देखिए 2 जगह है। फिर इससे छोटा कौन है? ये है, ये 1/2 का फ्रैक्शन है। 1/2 यहीं पे है, देखिए C आ रहा है। ये तो पहला मेथड हुआ। दूसरा मेथड अगर हम बताते हैं, दूसरे मेथड की अगर हम बात करते हैं तो बेटा डिवाइड मेथड है। 2 को 5 से डिवाइड करिए, पॉइंट लगाइए, 0 बढ़ाइए, 5 को 20, मीन्स इसका आएगा 0.4। फिर है 2 को 1 से डिवाइड करिए, पॉइंट लगाइए, 0 बढ़ाइए, 2 पंची 10, इसका आएगा 0.5, इसका 0.4। फिर है 3 को 5 से डिवाइड करिए, पॉइंट लगाइए, 0 बढ़ाइए, 5 6 जा 30, 0.6। देखिए सबसे छोटा कौन सा? 0.4, फिर 0.5, फिर 0.6। कोई प्रॉब्लम बेटा? सबसे छोटा पहला मेथड ये, दूसरा मेथड ये। फर्स्ट मेथड आपका डिवाइड वाला होता है। सेकेंड मेथड हमने बताया कि आप अंश और हर को बराबर कर लें, अंश और हर को बराबर कर लें, हर को बराबर कर लें, ठीक है। उसके बाद जो नंबर सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटा, जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ा, डायरेक्ट आपका आ जाएगा, ठीक। अब तीसरा मेथड क्या है बेटा, उसको देखिएगा। हमें दिया गया 1/2, 2/5 और 3/5, ये हमारा थर्ड मेथड है, ठीक है बेटा। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 5, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 4। बेटा कौन सा बड़ा आया? 5 वाला, ये बड़ा हो गया। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 5 दूनी 10 और ये 5 तिहाई 15, कौन सा बड़ा आया बेटा? 15 वाला। मीन्स इससे ये वाला बड़ा है और इससे ये वाला बड़ा है, मीन्स ये सबसे छोटा है। तो सबसे पहले हमारा 2/5 आएगा, देखिए 2/5 है। अब हमें चेक करना है 1/2 और 3/5 में कौन बड़ा है? 5 1 जा 5, 2 3 जा 6, कौन सा बड़ा है? ये वाला बड़ा है, 6 बड़ा है, मीन्स ये वाला इससे बड़ा है। तो सबसे पहले 2/5 आएगा, क्योंकि वो इससे भी छोटा है और इससे भी छोटा, सबसे पहले 2/5। फिर यहाँ पे इससे छोटा ये है तो 1/2, फिर 3/5। देखिए वही आंसर आ रहा, 2/5, 1/2 और 3/5। तो सबसे आसान मेथड क्या हुआ? आप डिनोमिनेटर को इक्वल कर लीजिए, सबके डिनोमिनेटर को इक्वल कर लीजिए, ठीक है बेटा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। मैंने 3 मेथड बता दिए, आपको जो अच्छा लगेगा आप उस मेथड को लगाइएगा। हमें 2 मेथड सबसे अच्छे लगते हैं, एक तो डिनोमिनेटर को इक्वल करने वाला और दूसरा जो मेथड है वो मल्टीप्लाई वाला, ये वाला। ये सबसे अच्छे मेथड हैं 2, इनसे क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। आइए थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन जो भी है उस पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 सेम ऐसा ही आप कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर सेम भी ऐसा ही है, वो भी आप कर लीजिएगा। हम क्वेश्चन नंबर 9 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो कह रहा है कि हमारे पास नंबर दिए गए हैं, कुछ फ्रैक्शन दिए गए हैं 1/2, 2/3, 5/9, 6/13 और 7/9 को उनके बढ़ते क्रम में लगाइए। मीन्स असेंडिंग ऑर्डर की बात कर रहा है, को उनके बढ़ते क्रम में लगाइए, असेंडिंग ऑर्डर की बात कर रहा है। लगाया जाए तो चौथी संख्या कौन सी होगी? उसने कहा है फोर्थ नंबर कौन सा होगा, ये हमसे पूछा है। फोर्थ नंबर कौन सा होगा? ठीक, फोर्थ नंबर कौन सा होगा ये हमसे पूछा है। ऑप्शन ए दिया है 2/3, ऑप्शन बी दिया है 5/9, ऑप्शन सी दिया है 6/13, ऑप्शन डी दिया है 7/9। यही दिया है, ठीक। अब इसमें मैं चेक करना है कि चौथी संख्या कौन सी है। चौथी संख्या कौन सी है, कैसे चेक करें? तो सबसे पहले हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में सेट करें। अब बेटा एक बात ध्यान से सुनिए, अब यहाँ पे जो मेरे डिनोमिनेटर हैं वो अजीब से हैं, तो इन्हें हम कैसे सेट करेंगे ये अब परेशानी क्रिएट करेगा, थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आपको 2-3 मेथड सिखाए गए, आपको सारे मेथड अप्लाई कर देना है। तो पहला मेथड हमारा डिफरेंस वाला, तो इसमें अप्लाई नहीं हो सकता। दूसरा मेथड डिनोमिनेटर को हम सेम नहीं कर सकते क्योंकि कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा। तो तीसरा मेथड हम जो मल्टीप्लाई वाला है उसकी बात करते हैं, वो सबसे अच्छा मेथड हमारे लिए होगा 7/9। समझिएगा बेटा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 3, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कौन आएगा 4, तो कौन सा बड़ा हुआ ये। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 18, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 15, कौन सा बड़ा हुआ ये वाला, ठीक। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे
65, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 54, कौन सा बड़ा हुआ, ये वाला। ठीक, आइए इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ये और ये, तो ये बड़ा हुआ। अब बेटा चेक करते हैं, हमसे कहा असेंडिंग ऑर्डर मीन्स बेटा इससे ये वाला बड़ा है और इससे ये वाला छोटा है और इससे ये वाला छोटा है और इससे ये वाला बड़ा है। मीन्स बेटा आपको समझ में आना चाहिए कौन छोटा है कौन सा बड़ा है, मैं ये सेट करना है। और 4th नंबर पूछा है, इससे ये वाला बड़ा है और इससे ये वाला बड़ा है, मीन्स ये तो बड़ा हो गया, ठीक है, ये बड़ा हो गया। ठीक, इससे ये वाला बड़ा है, इससे ये वाला बड़ा है, इससे ये वाला छोटा है, ये वाला बड़ा है, ये। अब इन दोनों में चेक कर लीजिए कि बड़ा कौन सा है, इन दोनों में चेक कर लीजिए बड़ा कौन सा है। 2/3 और 7/9 में 9 दूनी की 18 और 7 त्रिक 21, मीन्स 7/9 हमारा सबसे बड़ा होगा। सबसे लास्ट वाला जो होगा वो हमारा 7/9 होगा, क्योंकि हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं। उससे पहले हमारा 2/3 होगा। ठीक है, हमारे पास कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 और हमसे 4th नंबर पूछा है। हमने 2 नंबर लगा दिए हैं। इससे पहले आप समझिएगा, देखिए सारे नंबर सेट करने की ज़रूरत नहीं होती। 1 2 3 4 5 आ गए ना, पाँचों नंबर, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 पाँच ही नंबर तो हैं, तो सब चौथा नंबर पूछा कौन सा आ गया, 2/3। देखिए सबको सेट करने की जरूरत थोड़ी है, आपको समय बचाना है। जितना अपने माइंड को यूज़ करेंगे उतनी जल्दी आपका आंसर आ जाएगा। हमने क्या किया, हमने ये चेक कर लिया कि इससे ये वाला बड़ा है, इससे ये बड़ा है, इससे ये बड़ा है, मीन्स इनसे ये बड़ा है और इनसे ये बड़ा है, मीन्स ये बड़ा होगा। और इससे ये वाला बड़ा है, तो इन दोनों में चेक कर लिया कौन सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा मेरा 7/9 आ गया, उसके हमने 5 नंबर पे भेज दिया। और जब ये भी बड़ा है तो ये इससे पहले आएगा, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर की बात कर रहे हैं, बढ़ते हुए क्रम में सबसे छोटा उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। और हमसे कहा 4th नंबर कौन सा होगा, तो इसमें 3 नंबर बचे, वो 3 नंबर इससे छोटे होंगे, 4th वाला हमारा 2/3 हो जाएगा। बेटा पूरे माइंड को यूज़ करना है आपको पेपर में। अगर नहीं समझ में आएगा तो बेटा मैसेज करके पूछ जरूर लीजिएगा। वैसे कोई हमने टफ मैथड नहीं बताया है, आपको समझ में आ जाना चाहिए आपके। मुझे ऐसा नहीं लगता कुछ हार्ड बढ़ा दिया आपको। क्वेश्चन नंबर 9 सेम ऐसा है, उनके बढ़ते क्रम में लगाना है, आप लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 UPSSC 2019 में आया, हम इसको बता देते हैं। UPSSC 2019 में आया क्वेश्चन नंबर 10 और कह रहा है आरोही क्रम बताना है। ए हमें दिया ऑप्शन 2/3, 3/5, 7/9 और 9/11 और 8/9। बी हमारा ऑप्शन है 3/5, 2/3, 7/9, 9/11, 8/9। सी हमारा ऑप्शन है 8/9, 9/11, 7/9, 3/5, 2/3। डी हमारा है 2/3, 3/5, 7/9, 8/9 और 9/11। ये दिया गया है। क्वेश्चन आपका UPSSC में आया है, 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, और हमसे कह रहा है इन्हें सेट करिए किसमें, आरोही क्रम मीन्स असेंडिंग ऑर्डर में कह रहा है, असेंडिंग ऑर्डर में सेट करने की बात कह रहा है। कौन सा असेंडिंग ऑर्डर में ये बताना है। सबके ऑप्शंस की जो नंबर्स हैं वो सेम हैं, तो हम किसी भी ऑप्शन को लेकर चेक कर सकते हैं। 2/3, 3/5, 7/9 और 9/11 और 8/9। ठीक है बेटा, हमसे कह रहा है असेंडिंग ऑर्डर में इन्हें बताइए कौन सा है। ठीक है, UPSSC 2000 आरोही क्रम दर्शाता है। ठीक, 3 2 5, 3 2 5 नंबर्स हैं। अब चेक करता है, 5 दूनी 10, 3 त्रिका 9, 5 दूनी 10, ये बड़ा है। 9 त्रिक 27, 7 5 35, ये बड़ा है। 11 7 77, 9 9 81, 81। 11 7 जा 77, 9 9 जा 81, 81 बड़ा होगा। 9 9 जा 81, 11 8 जा 88, ये वाला बड़ा होगा। ठीक बेटा, असेंडिंग ऑर्डर मीन्स होता है सबसे पहले सबसे छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ठीक बेटा, अब ध्यान समझिएगा, इससे ये वाला नंबर बड़ा है। ठीक, इससे ये भी बड़ा है, इससे ये भी बड़ा है और इससे ये वाला बड़ा है, मीन्स ये वाला छोटा है।
देखिए ध्यान समझिएगा बेटा, इससे ये वाला नंबर बड़ा है, इससे ये वाला बड़ा है और इससे ये वाला बड़ा है, मीन्स ये नंबर छोटा है। और यहाँ पे इससे ये वाला बड़ा मीन्स ये भी छोटा है। तो हमें ये चेक कर लेना है 3/5 और 8/9 में कौन छोटा है। 9 3 जा 27 और ये 40, 8/40। ठीक, छोटा कौन सा है 3/5, मीन्स सबसे छोटा नंबर कौन सा है 3/5। ऑप्शन में चेक करिए 3/5 कहाँ, यहाँ पे। समझ पाए बेटा, ध्यान समझिएगा। हमने इसमें मल्टीप्लाई किया 5 दूनी 10 और 3 त्रिका 9, सबसे बड़ा कौन सा है 10, तो ये वाला नंबर इससे बड़ा है। फिर यहाँ पे आया 9 3 27, 7 5 35, 35 आ रहा, तो ये वाला बड़ा हुआ क्योंकि ये 9 3 27 है। 9 9 81, 11 से 77, इसमें 81 आ रहा है, ये वाला बड़ा हुआ। 9 9 81, 11 88, 81 वाला बड़ा हुआ। अब ध्यान दीजिएगा, इससे ये वाला बड़ा है, इससे ये बड़ा है, इससे ये बड़ा है, मीन्स ये छोटा हुआ क्योंकि इससे भी छोटा है और इन दोनों से भी छोटा है। फिर यहाँ पे आई ये इससे छोटा है, इससे ये वाला नंबर छोटा है, तो हमने इन दोनों में चेक किया कौन सबसे छोटा है। 9 3 27, 8/40, 27 छोटा हुआ, मीन्स ये वाला नंबर इससे छोटा है। 8/9 से ये वाला छोटा है, तो सबसे छोटा नंबर यही होगा। और असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले सबसे छोटा नंबर आता है और 3/5 है, आंसर हो गया। देखिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे आप क्या करते हैं, सब कुछ डिवाइड करते हैं, फिर एलसीएम लेते हैं, एचसीएफ लेते हैं, उतना आपको करने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आ रहा है सभी को? अगर कहीं समझ में नहीं आएगा तो आप लोग पूछ ज़रूर लेंगे, पूछ लेंगे तो आपको सब कुछ आएगा। ठीक है, थोड़ी सी प्रॉब्लम है इसलिए आज ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हमने नॉर्मल टॉपिक भी उठाया है कि आपको सब कुछ समझ में आए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 ऐसा ही है, क्वेश्चन नंबर 12 ऐसा ही है, आप लगा लेंगे, सेम ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। 3 4 √2 6 क्यूब √3 4 5। ठीक है, हम इसके ऑप्शन नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट आंसर निकालने हैं। आरोही क्रम में लगाना है, असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। आपको पीडीएफ मिल जाएगी, उसमें सारे ऑप्शन लिखे हुए हैं, असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। ठीक है, हम इसे क्या लिख देंगे बेटा, 4 की पावर 1/3, 2 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/6, 5 की पावर 1/4। बेटा हमने स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट फ्रैक्शन में बताया था, जो हमारा यहाँ पे जो पावर में हर वाली वैल्यू होती है उसका एलसीएम लेते हैं। बेटा 3 2 6 4, 3 2 6 4 का एलसीएम क्या होगा बेटा 12 होगा, एलसीएम 12 होगा। 12 से डिवाइड करेंगे, पावर को मल्टीप्लाई कर दिए 12 में, 12 को मल्टीप्लाई कर दीजिए पावर में। मुझे करना चाहिए नहीं चाहिए इसको क्योंकि मैंने आपको पढ़ा दिया है। ये आ जाएगा 4 की पावर 4, यह आ जाएगा 2 की पावर 6, यह आ जाएगा 3 की पावर 2, यह आ जाएगा 5 की पावर 3, ये हो जाएगा 125, 5 की पावर 3, ये 9 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64 हो जाएगा बेटा ये। और ये 4 चौको 16 चौको 64, 64 चौको 256 हो जाएगा, 256 हो जाएगा। अब इसमें कहा है असेंडिंग ऑर्डर मीन्स सबसे छोटा नंबर कौन सा है, छोटे छोटा नंबर हमारा 6√3 है, मीन्स सबसे छोटा हमारा आंसर बनेगा 6√3 वाला, ये हमारा डी आंसर बनेगा। सबसे छोटा आएगा, असेंडिंग ऑर्डर कहा है हमसे, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। अब इससे बड़ा कौन सा है 64 है, √2 होगा। फिर इससे बड़ा कौन सा 125, 4 5 हो जाएगा। फिर इससे बड़ा कौन सा है, ये हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये आंसर आपका बन जाएगा। कोई प्रॉब्लम बेटा, असेंडिंग ऑर्डर हमने सेट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 14 सेम ऐसा ही आप लगा लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 15 भी सेम ऐसा ही पावर में है, आप लगा लेंगे, या तो कहिए तो कि बता ही देते हैं। 14 में थोड़ा सा परिवर्तन है। ये क्वेश्चन समझ में आ ही गया है ना, कोई प्रॉब्लम होगी तो पूछ सकते हैं आप, कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेंगे। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया गया है आरोही क्रम 3 की पावर 34, 2 की पावर 51 और 7 की पावर 17। ठीक है, हमें ये दिया गया है, आरोही क्रम की बात किया है, मीन्स असेंडिंग ऑर्डर की बात किया है। आरोही क्रम की बात किया है, असेंडिंग ऑर्डर की बात किया है। बेटा इसमें जो इससे पहला वाला भी क्वेश्चन था उसके भी ऑप्शंस गलत हैं और इस वाले क्वेश्चन के भी ऑप्शन गलत लिख गए हैं। हम इसे देख लेंगे, पीडीएफ अगर बन गई है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी सही करने में, वरना मैं कोशिश करूँगा सही करके दे दूँगा। ठीक है, 2 के ऑप्शन गलत बने हुए हैं। ठीक है, आप इसे क्या 17 से कैंसिल आउट कर दीजिए, मीन्स 3 की पावर 2 9, 2 की पावर 3 8 और 7। बेटा असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा कौन है 7 की पावर 17,
उससे छोटा कौन सा है 2 की पावर 51, फिर उससे छोटा कौन सा है 3 की पावर 34। देखिए 7 छोटा है, 8 उससे बड़ा, फिर 9 सबसे बड़ा, तो हमने उसी तरह सेट कर दिया, सबसे छोटा उससे बड़ा, असेंडिंग ऑर्डर यही होता है। कोई प्रॉब्लम? बहुत आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर आपका एनटीपीसी में आया, आप लगा लीजिएगा। 17 नंबर सेम ऐसा ही है, अवरोही क्रम में सेट करना, आप सेट करिएगा। 18, 19 सब ऐसे ही हैं, हम 20 बता दे रहे हैं, ये आपका लास्ट क्वेश्चन होगा। ये टॉपिक बहुत ही आसान है और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा। हमसे कहा है घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, मीन्स घटते क्रम मीन्स क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर। घटते क्रम मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक। आइए क्वेश्चन क्या दिया है ये देखिए, कितना अच्छा क्वेश्चन दिया है। √23 माइनस √21, ध्यान समझिएगा बेटा। √19 माइनस √17, फिर √21 माइनस √19। ये हमें दिया CHSL 2018 का आया हुआ क्वेश्चन है और हमसे कहा है डिसेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित कीजिए। इसका डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा ये हमसे पूछ रहा है, ठीक। ऑप्शन आपको दे रखा है ए √23 माइनस √21, ऑप्शन दे रखा है हमें। फिर बी दे रखा है √21 माइनस √19, फिर हमें डी दे रखा है √19 माइनस √17, फिर बी ऑप्शन हमें दिया है √23 माइनस √21, √19 माइनस √17, √21 माइनस √19। सी दे रहा है हमें √19 माइनस √17, √21 माइनस √19, √23 माइनस √21। डी आपको दे रहा है √21 माइनस √19, फिर दे रहा है √23 माइनस √21, √19 माइनस √17। बेटा इसे आपको सॉल्व करना है। CHSL 2018 में आया और डिसेंडिंग ऑर्डर हमसे बताना है, हमें बताना है। बेटा हमने आपको स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट फ्रैक्शन में एक इस तरह का कॉन्सेप्ट पढ़ाया हुआ है। आपको ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़ाया है कि जब प्लस लगा हो तो इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे, और जब प्लस लगा हो मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर जो संख्या सबसे छोटी आएगी मल्टीप्लाई करने पे वो सबसे छोटी होगी, और जब मल्टीप्लाई करने पे जो सबसे बड़ी आएगी वो सबसे बड़ी होगी। लेकिन हमने बताया था जब माइनस लगा हो, जो रूल किसी के पास नहीं, मैं दावा करता हूँ, आपसे वादा कर सकता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट है, ये रूल जो मैंने आपको बताया है ये बहुत सारे टीचरों के पास नहीं है। मैंने आपको बहुत ही यूनिक मेथड बता दिया है कि सिर्फ आप मल्टीप्लाई करिए और आंसर ले लीजिए। सिर्फ 30 सेकंड भी अब नहीं लगने वाले हैं आपको। आप बताइए, मैं जब से स्टार्टिंग से आपको क्लास पढ़ा रहा हूँ डिजिटल सम से, कभी आपको लगा कि मैं लॉन्ग मेथड पढ़ा रहा हूँ? मैं हमेशा आपको सॉल्व पढ़ा रहा हूँ और अच्छे मेथड के साथ, अच्छी ट्रिक के साथ आपको क्लास अवेलेबल करा रहा हूँ। तो प्यारे बच्चों, कम से कम आप अब मेरी भी एक हेल्प कर सकते हैं कि आप कमेंट कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि सर मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है, इससे मैं और ना सोचूं कि कुछ और आए। अगर आप कमेंट करोगे मुझे समझ में आएगा तो मैं सोचूंगा कुछ नई चीज़ें लेके आऊं, क्योंकि आपको मज़ा आ रहा है। जब तक आपको मज़ा नहीं आएगा तब तक मुझे नई चीज़ें लाने में मज़ा नहीं आ रहा। तो अगर आप कमेंट करेंगे, आपको अच्छा लग रहा है, पढ़ने में मज़ा आ रहा है, तो मैं कंटिन्यू कुछ ना कुछ नया आपके लिए लाता रहूँगा, जिससे आपको अच्छे मेथड मिले। क्वेश्चन को आप 10 सेकेंड 15 सेकेंड में ही सॉल्व कर लें। इस क्वेश्चन में को सॉल्व करने में आपको 15 सेकेंड से ज़्यादा नहीं लगने वाला। आप सॉल्व करके इसका आंसर करिएगा। और क्वेश्चन कहाँ आया है? CHSL 2018 में। सोचिए, CHSL 2018 में आया हुआ क्वेश्चन हमने आपको सेकंडों में करने का तरीका बता दिया। स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट फ्रैक्शन की क्लास में हमने इसको बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। ठीक है बेटा, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। और आपसे एक बात कहना चाहेंगे बेटा कि अगर आप चाहते हो कि जो ये सितारे हैं
वो आपको बादल में ना देखने पड़े, रात के अंधेरे में ना देखने पड़े जाके छत पे, तो आप इतनी मेहनत करो कि वो सितारे आपके कंधों पे लग जाएं, आपके कंधे पर वो सितारे लगे हों और आप उन्हें हमेशा चमकते हुए देख सकें। आपके कंधे पे रहेंगे तो आपको कहीं और देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतनी मेहनत करिए कि जल्दी से जल्दी आपको नौकरी मिल जाए, कि पेपर में और कोई परिवर्तन गवर्नमेंट करे 1-1.5-2 साल में, उससे पहले आप नौकरी पा जाएं। तो प्यारे बच्चों, आप अच्छे से पढ़ाई करिए, मेहनत करिए, जल्द से जल्द नौकरी लीजिए। बहुत सारे मेरे पुराने बच्चे जो ऑफलाइन क्लास वाले हैं वो बोल रहे थे कि सर मैं ऑनलाइन क्लास नहीं पढ़ पा रहा हूँ। तो बच्चों, क्यों नहीं पढ़ पा रहे हो? वो बोल रहे हैं कि जब ऑफलाइन स्टार्ट होगी तभी मैं पढ़ूंगा। बेटा क्या जब पेपर हो जाएगा तब पढ़ोगे क्या? पेपर जरूरी नहीं कि कोचिंग ओपन हो उसके 10 साल बाद हो। कोचिंग ओपन होने का भी कुछ भी गवर्नमेंट ने डिसीजन नहीं दिया है, तो कब ओपन होगी ये मुझे भी नहीं पता है। तो आप ऑनलाइन क्लास पढ़िए, जैसे मैं ऑफलाइन में पढ़ा था मैं सेम वैसे ऑनलाइन में पढ़ा रहा हूँ। मैंने पढ़ाने में कोई परिवर्तन नहीं किया है, मैं सेम वैसे ही ट्रिक पढ़ा रहा हूँ। बच्चे कह रहे थे सर आप ट्रिक छोड़ देंगे, मैं कोई ट्रिक नहीं छोड़ूंगा, मैं सारी ट्रिक वैसे अवेलेबल कराऊंगा जैसे मैं आपको ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ। मुझे पता है बहुत सारे टीचर्स जो आप सोचते हो कि सभी लोग पूरी चीज़ें नहीं बताते हैं ऑनलाइन में, परेशान मत हो। मैंने आपसे कह दिया मैं एक एक चीज़ बताऊंगा, एक एक मेथड बताऊंगा, एक एक ट्रिक बताऊंगा, वैसे ही पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा जैसे मैं ऑफलाइन में आपको हार्ड कॉपी प्रोवाइड करता था नोट्स की। बस यहाँ पे यही मैं हार्ड कॉपी नहीं दे पाऊंगा आपको, सॉफ्ट कॉपी आपको पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड होगी। आप उससे क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। हार्ड कॉपी के लिए मैं जल्द से जल्द अरेंजमेंट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए कि कोचिंग से यहाँ के जो बच्चे उन्हें अवेलेबल करा दी जाएगी, आप ऑफिस से प्रोवाइड कर दी जाएगी आपको, आप ऑफिस आके ले लीजिएगा। बस मेरा अरेंजमेंट होने वाला है, जैसे ही हो जाएगा मेरा मैसेज आपके पास आ जाएगा ऑफलाइन के लिए। ऑफलाइन में आप आके नोट्स ले लीजिएगा। ऑफलाइन क्लास जैसे ही गवर्नमेंट डिसीजन देती है उसके 2 से 3 दिन में ऑफलाइन क्लास में स्टार्ट कर दूंगा। आप बिल्कुल परेशान ना हो, जितने परेशान आप पढ़ने के लिए उतना परेशान मैं पढ़ाने के लिए हूँ। जैसे आप 5 महीने से उब गए हो, सेम वैसे भी मैं भी 5 महीने से उब गया हूँ, मुझे पढ़ाने को नहीं मिला। इसलिए मैं ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर दिया कि ऑनलाइन में ही कुछ पढ़ाएं, कुछ मज़ा ही आए, ऑनलाइन पढ़ा के ही मज़ा लें। ठीक है, तो आप लोग भी ऑनलाइन पढ़ के ही मज़े लो। ठीक है, तो पढ़ाई करो और इस क्वेश्चन का आंसर करो सभी लोग, और हमारे चैनल को शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऐड करो। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद आप सभी का, अच्छे से पढ़ाई करिए। Thanks for watching. Like, comment, subscribe and share, and press the bell icon for more latest updates. If you have any query, you can join us WhatsApp, Telegram and Instagram.